अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयज़क्करु मन यख्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद खानक़ाह महबूब औलिया में तमाम आने वाले मुरीद और मुतक़ीद मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला हर साल की तरह इस साल भी हमें याद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और आज 2025 18 ज़िलहज भी है। आज ही के दिन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ज़िन्नुरैन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन भी है। 35 हिजरी आपकी शहादत है। ज़िलहज का महीना था, 18 तारीख थी। आज हर साल की तरह इस साल भी हम जो है याद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो अल्लाह के फजल करम से हर इतवार को यहाँ महफिल होती है और इतवारों में ख़ास मौक़ों पर हम अपने ख़ास अकाबीर सहाबा अहले बैत की याद मनाते हैं। बल्कि आला हज़रत के ये शेर से मैं कहूँगा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। लिहाजा यकीनन इस शेर के मिस्दाक़ अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और बना रहा है। उम्मीद है अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि आगे भी इसी शेर के मिस्दाक़ से अल्लाह ताला हमको रखेगा। इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए और लोगों को इताअत रसूल की तरफ बुलाने के लिए ये महफिल सजाने का मकसद और इनके अक़ीदों को दुरुस्त करना और इनके आमाल को दुरुस्त करना जो अहम मकसद होता है। और यही मकसद के तहत अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। हमारे आका मुस्तफ़ा करीम आखिरी नबी है, लेकिन हिदायत का ये काम फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया है, अपने हबीब की उम्मत को अता फरमाया है। और अपने हबीब की उम्मत में सबसे पहले ये काम नेकी की दावत और बुराई से मना करने वाला काम सबसे पहले अपने हबीब की उम्मत में अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया इकराम को, उलमा इकराम को अता फरमाया है। और इंशाअल्लाह ये काम जो है हिदायत देने का अल्लाह ताला ये ज़रिए से काम इंशाअल्लाह क़यामत तक लेते रहेगा। बस फिर से वही आला हज़रत का शेर, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। लिहाजा आज सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में
जो मैं अक्सर ये बात कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह के बकवासात, क्योंकि एक सोशल मीडिया एक बेहतरीन ज़रिया मिल गया दुश्मनाने इस्लाम को, वो जो चाहे बातें मुसलमानों के घरों के अंदर तक पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। और जब वो सोशल मीडिया बल्कि यूँ समझिए फितनों का तूफान बन चुका है, हर आए दिन नई नई बातें सोशल मीडिया के ज़रिए, ख़ास तौर पर जो अक़ीदा जो ईमान 1400 साल से अहले सुन्नत व जमात का है, सबका टारगेट, चाहे वो अहले तशी हो यानी शिया हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, चाहे वो तफजीली मुल्ला हो, तफजीली पीर हो, सबका टारगेट अहले सुन्नत व जमात के वो मजबूत अक़ीदा जो 1400 साल से चलते आ रहा है उसको कर रहे हैं। और नई नई बातें कर कर आज की नई जनरेशन के सामने जो है बातें उनके अक़ीदे को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो सोशल मीडिया के ज़रिए किसी हद तक कामयाब भी हो गए। न्यू जनरेशन यूं ही दीन से दूर है, कुरान हदीस की समझ उतनी नहीं रखते, उनके पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए आज उनके अक़ीदे बिगड़ लगे हैं। देखिए, दुश्मन अगर सामने खुल कर रहे तो कोई भी पहचान लेता है कि ये दुश्मन है, लेकिन आज अहले सुन्नत व जमात के पास ऐसे दुश्मन भी है जो घर के अंदर है, बगलों में बैठे हुए हैं, अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो सुन्नी नहीं है, बल्कि वो तशय्युओं के अलाकार है, शियाओं के अलाकार है, और बल्कि उनके अक़ीदे को प्रमोट कर रहे हैं, उनके अक़ीदे को बांट रहे हैं। वरना आप बताएं कि आज जो है अपने आप को सुन्नी कहने वाले, अपने आप को बुजुर्गान दीन का चाहने वाला कहने वाले शियों के अक़ीदे पे चलते हुए माज़अल्लाह आज के दिन वो ईद कदीर को मना रहे हैं। ऐसे पीर बाबा आपको मिलेंगे, ईद कदीर, कदीर कुम जिसको कहते हैं, उसको वो लोग मना रहे हैं माज़अल्लाह। ईद कदीर क्या है? देखिए, ईद कदीर हज्जतुल विदा के वक्त मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, आप जब वापस तशरीफ ला रहे थे तो एक मैदान के यहाँ ठहर कर, जो उस मैदान का नाम कदीर कुम था, कदीर कहते तालाब को, कुम कहते तालाब को, तो छोटा सा तालाब के पास वो मैदान था, इसलिए कदीर कुम कहते हैं। वहाँ पर ठहर कर मौलाए कायनात की एक बड़ी शान को सहाबा इकराम के सामने बयान फरमाया। हम उस शान को मानते हैं, जानते हैं, उस शान का नाम है मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुल मौला। अब ये शिया हजरात जो है इस बात को लेकर चलते कि ये खिलाफत बिला फसल, यानी सबसे पहले खलीफा हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक रहेंगे रज़ी अल्लाह, सबसे पहले खलीफा हुजूर के बाद माज़अल्लाह मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और अबू बकर सिद्दीक ने, हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने इस खिलाफत को खींच लिया है। लिहाजा आज के दिन वो ये असल में ईद कदीर की शिया हज़रात ईद कदीर मनाने हैं, लेकिन उसके पीछे उनका मकसद जो है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत पे वो हसद करते हैं, जलते हैं, बल्कि उसकी खुशी मना रहे हैं। तो बताइए, उनका तरीक़ा था, लेकिन कहते कि इसमें मनाने में क्या हर्ज है? जो अपने आप को पीर बाबा सुन्नी कह रहे हैं, क्योंकि ईद कदीर मनाने में कोई ख़राबी नहीं है। मैंने कहा यह हदीस जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सही हदीस पाक है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जिस कौम की मुशाहबत करता है वो उसी कौम से उठेगा। आप गौर फरमाए, जो किसी कौम की मुशाहबत को सरकार ने कहा, जो उनकी मुशाहबत करता है क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ उठेगा। सरकार ने सख्ती से मना फरमा किसी कौम की मुशाहबत को अपने अंदर लेना। जैसा कि कुछ लोग को जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने देखा था कि कुछ सहाबा बगैर टोपी के इमामा सर पर बांधते थे, तो सरकार ने फरमाया ये यहूदियों का तरीका है, ऐसा हरगिज़ मत करो, हम पहले टोपी पहनेंगे, उसके बाद सर पे इमामा शरीफ बांधेंगे। आप बताएं, जब मुस्तफ़ा करीम मदीना मुनव्वरा गए, यहूदियों ने रोज़ा रखा था, सरकार ने पूछा किस लिए रोज़ा रखते हो? कहा आज मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन से राहत अता फरमाई थी, उनकी कौम को राहत अता फरमाई थी, तो हम उस खुशी में, यानी फिरौन मरा था, इस खुशी में अल्लाह का शुक्राने के पर हम रोज़ा रखते हैं। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया तुमसे ज़्यादा हकदार रोज़ा रखने का हमारा है। सहाबा को सरकार ने फरमाया था तुम भी रोज़ा रखो, लेकिन यहूदियों की मुशाहबत करते हुए एक नहीं 2 रोज़े रखा करो।
क्योंकि हमें उनके तरीक़ों को पसंद नहीं है। तो आप अहले तशय्युअ कौन है सब जानते हैं कि मुझे बताने की जरूरत, उनकी किताबें भरी पड़ी है। माज़ल्ला जो एक नल्ला यारी कहने वाला अपने आप को यूएस से अमेरिका में बैठकर वो तो इस बात का दावा कर रहा है, इतनी खतरनाक बात कर रहा है कि शेखैन करीमैन में खास तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहता कि वो ईमान वाले है ही नहीं, और इस बात का वो दावा कर रहा है। और उसको जो है अपने आप को बाबा कहने वाले इज्जत दे के बात कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, उसके इल्म की तारीफ कर रहे हैं। सोचिए आप, सोचिए अहले बैत की मोहब्बत है। आप सुन के हैरान होंगे जो तारीख में जो भी लिखा है, तारीख कुछ कहती है, कुरान और हदीस कुछ कहता है। तो तारीख की बात पर हमें यकीन नहीं, बल्कि कुरान और हदीस पर हमें यकीन रखना होता है। कुरान हदीस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सहाबा और अहले बैत ये शहद से भी ज्यादा मीठे थे आपस में। कोई इनके अंदर हसद नहीं था, बुग़्ज़ नहीं था, लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं था। चाहे वो जंगे सिफ़ीन हो, जंगे जमल हो, वो हसद की बुनियाद पर नहीं था, बुग़्ज़ की बुनियाद पर नहीं था, दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं था। वो एक क़ताई इज्तिहादी थी और इस हक़ पर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। लेकिन उस तारीख को तोड़ मरोड़ कर फिल्में बना देना, ड्रामे बना देना और फिल्में ड्रामे बनाकर देखा बताना कि अबू बकर ने माज़अल्लाह खिलाफत को जबरदस्ती खींच लिया है, हजरत उमर ने माज़अल्लाह खातून जन्नत को लात मारा है। इस तरह की बातें कर कर न्यू जनरेशन को एक फिल्म बना दिया गया, एक ड्रामा बना दिया गया और इस तरह की बातें लेकर माज़अल्लाह आज बिगाड़ रहे हैं। ऐसे कट्टर गाली शियों से अपने आप को सुन्नी कहने वाले, अपने आप को गरीब नवाज का चाहना कहने वाले, अपने आप को निजामुद्दीन औलिया के चाहने कहने वाले, उनको इज्जत दे रहे हैं, उनसे अदब से बात कर रहे हैं। और जो अहले सुन्नत है, मुखलिस अहले सुन्नत है और जो मसलक आला हजरत के पैरोकार है, ऐसे आलिम दीनों को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो एक शिया से भी बदतर देख रहे हैं। खैर इनके देखने, इनके बोलने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो है आला हजरत के शेरों को आला हजरत ने ये बात सिखाई है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमारी इज्जतें हुजूर और सहाबा अहले बैत पर कुर्बान है। हमारे मर्तबे हुजूर और अहले बैत और सहाबा के कदमों की धूल पर कुर्बान है। हमें कोई परवाह नहीं कि हमें कौन क्या बोल रहा है। हम ये देखेंगे जो मुस्तफ़ा करीम का नहीं वो हमारा नहीं, जो सहाबा और अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं। हम तो शेखैन की अजमत पर अपनी जानें लुटाने के लिए भी तैयार है। तुम बकते रहो और हम खामोश रहे, ये नहीं हो सकता। तो खैर सिर्फ इस बात का अहले बैत की मोहब्बत में इतना गुलू कर देना और गुलू में जो है शियों की इज्जत देना। आज की ढोंगी बाबा, मैं दुश्मनों की बात नहीं, ढोंगी बाबाओं की बात कर रहा हूँ। अपने आप को सुन्नी कहने वाले उन तफजीली जो है पीरों से कह रहा हो कि तुम कितने बदबख्त हो गए हो जो शैखैन और करीमैन के बारे में गलत बातें करता है, जो सहाबा के बारे में गलत बातें करता है। आज उनके दिन यानी 18 ज़िलहज को तुम भी ईद बना रहे हो। अहले तशय्युअ से कोई मतलब नहीं है, मनाए वो ईद मनाए, क्या करते करे, वो तो ईद की नमाज भी पढ़ रहे हैं। ताज्जुब हुआ जो देखा गया आज न्यूज से। तो खैर असल में ये कदीर कुम क्या है, क्यों ये मौला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मन कुंतु मौला कहा, इसके पीछे की राज आप मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने बता कर जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है उस्मान गनी की शान के मुतालिक मैं आपके सामने बयान करूंगा, ताकि आपको आज के दिन की अहमियत भी पता चले और क्यों जो है शियों का अकीदे को ये प्रमोट कर रहे हैं। ये अपने आप को सुन्नी कहने वाले पीर बाबा, ऐसों से आपको होशियार रहना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ ना, जो दुश्मन सामने खुल कर आओ उससे हम लड़ सकते हैं, लेकिन जो बगल में हो, जिसको बगल का आस्तीन का सांप कहते हो, वो आपको कब डस ले और आपका ईमान और अकीदा कब खराब करे आपको पता नहीं चलेगा। जब कब्र में जाएंगे तब आपको मालूम होगा। लिहाजा अल्लाह हमें अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे कायम रखे और आज के दौर में अहले सुन्नत व जमात का अकीदा मसलके आला हजरत उसका नाम है। लिहाजा हजरत मौला देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी में एक ही मरतबा हज किया और 4 उम्रे किए हुजूर ने।
अब एक मरतबा हज किया, इस पर भी वला होता है, एक मरतबा हज किया, एक मरतबा हज किया हुजूर ने। देखिए हज फर्ज हुआ 9 हिजरी में। कौन सी हिजरी में? 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ, और मेरे और आपके आका 11 हिजरी में पर्दा फरमाए। तो 9 हिजरी में जब हज फर्ज हुआ, सरकार अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तमाम मुसलमानों के अमीर हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगरानी में तमाम मुसलमानों को हज करने मक्कातुल मुकर्रमा भेजा। इससे भी इशारा मिलता है कि दमादम मस्कल अंदर अबू बकर का पहला लम्बर, क्योंकि वो तबलीग के मामलात ऐसे थे। सरकार पहले जब 9 हिजरी में हज फर्ज जाने से 10 हिजरी में हुजूर हज के लिए गए, 10 हिजरी में हुजूर हज के लिए गए, और जाने से पहले हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक मुल्क की तरफ भेजाए। वहाँ पर मौला अली कुछ सहाबा को लेकर गए, और वहाँ पर जो जंग हुई उसके बाद जो माल गनीमत मिला, उस माल गनीमत को मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इधर हुजूर हज के लिए गए हुए, इधर मौला अली यमन इस तरफ गए हुए हैं। वहाँ पर जो जंग मुख्तसर हुई और जो माल गनीमत मिला, दुश्मनों जो माल छोड़कर भाग जाते हैं उसको माल गनीमत कहते हैं, और वो अहले ईमान के लिए हलाल है लेना। लिहाजा वो माल गनीमत लिया, तो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला ने तमाम जो सपाई थे उनको अपने हिस्से का दिया, और माल बहुत था तो फरमाया एक हिस्सा ये हम हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो कहा उस पर अमल होगा। ये मौला अली का फैसला था। अब बात खत्म हुई, हजरत अली ने एक वो हिस्सा जो एक्स्ट्रा था एक सहाबी को दिया, कहा ये तुम लेकर मक्का पहुंचो, मैं जाता हूँ। इधर आप मक्का पहुंच के जाओ, क्योंकि हुजूर हज के लिए आए हुए थे। तो उस साथ में जब हज के करीब जहाँ एहराम बनना होता है यमन से आते वक्त मीकात के पास, वहां पर उन सहाबा ने कहा इनमें माल बहुत है, एक्स्ट्रा माल है, एक एक चादर एहराम की शक्ल में हमें दे दो। उन्होंने एक एक चादर दे दी। मौला अली को जब मालूम हुआ, हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने कहा ना कि इसमें से किसी को कुछ देना नहीं है, फिर क्यों दिया तुमने? कुछ चादरें जो है जो सहाबी लिए तो वापस हजरत अली ने लिया और फरमाया ये रखो, इसका फैसला हुजूर करेंगे। अब जब वापस चादरें ली तो कुछ उनके दिलों में तकलीफ हुई, कुछ सहाबा के दिल में, वो नाम लेना नहीं चाहता, सहाबा के दिलों में बशरी तकाजा है कि यार चादर पहनने के बाद उतार दिया अली ने, तो लिहाजा बशरी तकलीफ हुई। और जब सरकार हज कर खदीर क़ुम में थे, उन सहाबा ने सरकार की बारगाह में मौला अली की शिकायत की कि सरकार ऐसा ऐसा मामला हुआ। अब जब सरकार ने सारा मंजर सुना, देखा कि मौला ने तो हक फैसला किया था। अब जो है सरकार जो है खदीर क़ुम में खड़े, उन सहाबा के इन शिकायतों को भी सरकार सुन रहे हैं, और वहां पर पड़ाव किया, खड़े हुए, और खड़े होकर सरकार ने फरमाया तमाम सहाबा से कि मेरे सहाबा ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब नहीं हूं? यानी जान से ज्यादा करीब, यानी तो मैं तुम्हारे जान से भी ज्यादा तुम्हारे लिए महबूब हूं या नहीं हूं? तमाम सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, यकीनन आप हमारे औलाद, माल, बल्कि हमारी जान के भी आप मालिक हैं, हमारे जान के भी आप मालिक है, हम आपको अपने जान से भी ज्यादा चाहते हैं। फिर सरकार ने दूसरी मर्तबा पूछा, फिर बताओ क्या मैं तुम्हारे जान से भी ज्यादा मालिक नहीं हूं तुम्हारा? क्या तुम मुझे अपना महबूब नहीं समझते हो? साहबा ने कहा हुजूर यकीनन आप हमारे जान से भी ज्यादा करीब है, आपको जो है हम आपको अपने जान का मालिक, बल्कि हम सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। सरकार ने तीसरी मर्तबा पूछा, क्या बताओ कि मैं तुम्हारा जान से भी ज्यादा करीब नहीं हूं? 3 मर्तबा जब पूछा, तीनों मर्तबा साहबा ने एक ही जवाब दिया। जो 1 लाख के ऊपर सहाबा थे उन तमाम ने जवाब दिया यकीनन आप अल्लाह के महबूब है और हमारी जान से भी ज्यादा करीब है, हमारे जान माल सबके आप मालिक है, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो अब देखे फिर उसके बाद मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर फरमाया कि लोगों मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुल मौला। यहाँ मौला से मुराद, इस हदीस को ज़हन में जो अभी पस मंजर को मैंने बयान फरमाया, जहाँ मौला से मुराद महबूब के है। ऐ लोगों, जिस तरह तुम मुझे अपना महबूब समझते हो, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुल मौला, इसी तरह अली से भी मोहब्बत करो, अली से भी मोहब्बत करो। अब देखे वो हदीस को पस मंजर को, तो कुछ तमाम जो सहाबा थोड़ा बहुत नाराज थे, उनके दिल दिमाग में से वो नाराजगी खत्म हुई
और सरकार ने क़यामत तक के ऐलान फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुल मौला, अगर तुम मुझे अपना महबूब रखते हो तो अली को भी अपना महबूब समझो, अली से भी मोहब्बत करो। अब ये हदीस पाक असल में मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत को बताना था, लेकिन इस हदीस का मतलब यह नहीं है कि आप इस हदीस का मतलब जो शिया समझते हैं कि हाँ इस बात पर इशारा हो गया हुजूर के बाद खलीफा अली होंगे, लेकिन अबू बकर ने गजब कर लिया, उमर ने गजब कर लिया, उस्मान ने गजब कर लिया। और ताज्जुब की ये बात है, अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन बने और हुजूर दुनिया से तशरीफ लेकर गए। तवज्जो फरमाए, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, ले जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, और जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने सिद्दीक अकबर, तो आपको मशवरा देने वाले और आपसे बैत करने वाले में अली भी थे। अगर खलीफा मौला अली का हक होता तो आप क्या बैत करते? आप तो फौरन अड़ जाते, अली है अली। लिहाजा हजरत सिद्दीक अकबर के बाद फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो आपसे बैत करने वाले और आपके खास मशीरों में अली भी है। हजरत उमर के साथ बैत करने वाले मौला अली भी है। जब उनके बाद उस्मान गनी खलीफतुल मुस्लिमीन बने, मुसलमानों के मशवरे से हजरत उस्मान बने तो मुसलमानों के मशवरे से बने, तो उन मुसलमानों में मशवरा देने वाले में अली भी है, और अली ने उस्मान गनी की भी बैत फरमाई है। तो अगर गजब होता तो अली बैत क्यों करते? गजब होता तो मशवरा क्यों देते? गजब होता तो साथ क्यों खड़े होते? तो क्या बस ये तारीख को तोड़ मड़ो कर कर आपके सामने बातें कर देना कि नहीं कि फला ये है, फला ये है, फला वो है, और बस शिया तो कहते हैं कि माज़ल्ला कि अबू बकर उमर उस्मान ने गजब कर लिया, खिलाफत को जबरदस्ती बैठ गए, और बस आज के दौर में पीर बाबा कह रहे नहीं खलीफा है, अबू बकर ही हुजूर के बाद खलीफा थे, लेकिन वो जाहिरी खलीफा थे, अली बातिनी खलीफा है। जाहिर और बातिन की एक जो है अलग मिनहाज देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। याद रखे हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, तो जाहिर और बातिन के खलीफा अबू बकर है। जाहिर में और बातिन में, रूहानियत में भी और जाहिर में भी अबू बकर है। उमर भी जाहिर में भी है और बातिन में भी है। उस्मान जाहिर में भी है और बातिन में भी है। खैर जाहिरी खिलाफत तो आप समझ गए, बातिनी खिलाफत क्या है? वो रूहानियत है। वो रूहानियत के वाकयात सिद्दीक अकबर के भर पड़े हैं। वो रूहानियत आती कैसे है, तो इसके बारे में अहादीस आप पढ़े, और उन हदीसों को पढ़कर वो सारा का सारा मामला आप सिद्दीक अकबर की जिंदगी में मिलेंगे। किस तरह आपके अंदर रूहानियत आती है, तो रूहानियत जिस तरीके से आती है वो तमाम तरीके आप सिद्दीक अकबर की जिंदगी में भी आपको मिलेंगे, फारूक आजम की जिंदगी में भी आपको मिलेंगे, उस्मान गनी की जिंदगी में भी आपको मिलेंगे। मौला तो है ही जाहिर और बातिन में खलीफा। तो लिहाजा आज हमें आज के दौर में जो सोशल मीडिया के जरिए अहले तशय्युअ के इन फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और खास तौर पर तफजीली अकीदे के जो बिल्ला मुर्शिद घूम रहे हैं, अल्लाह उनसे भी हमारी हिफाजत फरमाए। आइए आज जिसका जिक्र हम सुनने जा रहे हैं, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते, हज़रत अली फरमाते हैं कि उस्मान को मालाए आला से ज़िन्नूरैन का खिताब मिला है। बोले सुभान अल्लाह। ये कौन, किसका कौल है? मौला अली का। जो बुखारी फजाइल बुखारी आप पढ़ेंगे उस्मान गनी, तो वहां पर भी ये बुखारी शरीफ में भी आपको मिलेगा, तारीखुल खुलफा में भी आपको ये रिवायत मिलेगी, जो मौला अली खुद कह रहे हैं कि उस्मान वो है जिनको मालाए आला से ज़िन्नूरैन का खिताब मिला है। खुद मौला अली का ये कौल बुखारी में है, ये कौल आपको जो है तिरमिज़ी शरीफ में मिलेगा, ये कौल आपको तारीखुल खुलफा में भी आपको मिलेगा, और बहुत सी अकाबिर किताबें फतावाए रज़िया में भी इस कौल को नकल किया गया है, जिसमें मौला अली खुद फरमा रहे हैं, यानी बड़ों से बड़ों की शान सुनो, बड़ों से बड़ों की शान सुनो कि ज़िन्नूरैन जिनका लक़ब है, यानी ज़िन्नूरैन का मतलब है दो नूर वालिया। ज़िन्नूरैन का मतलब क्या? दो नूर वाले। क्या है? दो नूर वाले। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक के बाद दिगर अपनी दो बेटियों का निकाह उस्मान गनी से किया था।
इसलिए आपको ज़िन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले। और एक तो ये फजीलत के हुजूर ने खुद अपनी एक के बाद दूसरी बेटी का निकाह आप उस्मान गनी से किया था। और अहम बात ये सुने, आदम अलैहिस्सलाम के बाद से हमारे हुजूर तक जितने अंबिया और रसूल गुजरे हैं, आदम अलैहिस्सलाम के पास से लेकर हमारे नबी तक दरमियान में जितने नबी गुजरे हैं, जितने रसूल गुजरे हैं, उतने उन तमाम नबियों और रसूलों में किसी उम्मती को ये मुकाम और मर्तबा नहीं मिला कि एक नबी के 2 बेटियां किसी एक के निकाह में आए हो। ये मुकाम और मर्तबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने उस्मान गनी को अता फरमाया। किसी नबी की अपने एक गुलाम, किसी नबी के एक गुलाम से 2 बेटियां एक के बाद दिगर किसी बेटी का निकाह, किसी नबी के बेटी का ऐसा निकाह नहीं हुआ जैसा उस्मान गनी का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी के बाद दूसरी बेटी का निकाह फरमाया। बल्कि यहाँ तक मेरे प्यारे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे 40 बेटियां होते और एक के बाद एक अगर मुझे उस्मान को देना पड़ता तो मैं देता। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये आपकी फजीलत है, ज़िन्नूरैन आपका लक़ब है और ये अहमियत आपको है जो किसी नबी की उम्मती को नहीं मिला। वो हुजूर की इस उम्मती उस्मान गनी को अल्लाह ने अता फरमाया है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जो आयत मैंने पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अन करीब नसीहत मानेंगे जो डरते हैं अल्लाह से, अन करीब वो नसीहत मानेंगे जो अल्लाह से डरते हैं, और वो नसीहत नहीं मानेंगे जो बड़े बदबख्त है, दूर रहेंगे और जो सबसे बड़ी आग में जाएगा। नसीहत मानेंगे वो जो अल्लाह से डरते हैं, और जो नसीहत नहीं मानेंगे वो बड़े बदबख्त रहेंगे और दोज़ख की बड़ी आग में जाएंगे। यानी यहाँ सयज़क्करु मन यख्शा से मुराद अन करीब नसीहत मानेंगे जो अल्लाह से डरते हैं। तो वतयजन्नबुहुल अश्क़ा, यहाँ इससे मुराद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह से डरने का जो लफ्ज़ आ रहा है इस आयत में मुराद उस्मान गनी है। वो कैसा? तो तफसीर रूहुल बयान में आता है कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मैं गरीब सहाबी, मदीना मुन्नवरा का ये वाक़या है, मैं गरीब सहाबी हूँ, लेकिन पड़ोस में एक औरत का घर है, वो भी मुसलमान है, लेकिन उसके घर के आंगन में जो झाड़ है उसके डगालियां मेरे खजूर का जो झाड़ है उसके आंगन में मेरे उसके डगालियां, उस झाड़ के डगालियां मेरे घर के आंगन में छुपे हुए हैं। रोजाना खजूर गिरते हैं, लेकिन इसके पड़ोसी का हक समझकर मैं डेली सुबह उठते ही पहले वो खजूर चुनकर उसको वापस कर देता हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरे बेटे उठकर इसका खजूर खा ले तो ये नाहक हो जाएगा। लिहाजा जब ये तकवा, ये अमल देखा तो सरकार इतना खुश हुए और उस शख्स को बुलाया जिसके पड़ोस में था, फरमाया कि तुझे मैं जन्नत में एक झाड़ दूंगा, इसके बदले 13 झाड़ तू उसको दे दे। लेकिन वो मुनाफिक था, असल में नाम का मुसलमान था, मुनाफिक था। उसने कहा नहीं मैं नहीं देता, जबकि हुजूर जो कह दे सुनना लाजिम था, मैं नहीं देता। अब जब ये बात उस्मान गनी को पहुंची तो हजरत उस्मान गनी ने उस मुनाफिक को एक बाग दिला दिया और कहा कि ये 13 झाड़ अब इसके हवाले कर दे। उसने कहा ठीक है। अब वो एक झाड़ उस गरीब अंसारी के हवाले किया और उस्मान गनी जाकर कहने लगे, हुजूर अब वो जन्नत में बाग मुझे मिलेगा? सरकार ने फरमाया हाँ, अल्लाह तुझे जरूर वो अता फरमाएगा। तब ये आयत मुबारक उतरी, सयज़क्करु मन यख्शा, वो नसीहत मानते जो अल्लाह से डरते हैं। ये आयत तक उतरी है। तो इस आयत मुबारक से मुराद सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और एक और आयत मुबारक जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर देने के बाद ना एहसान जताते हैं ना तकलीफ देते हैं तो उनका अजर उनके रब के पास है, उन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम है। तो हजरत सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर नईमी में ये आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं, ये आयत उतरी है हजरत उस्मान गनी और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की शान में।
ये दूसरी आयत मुबारका जो मैंने इसे तर्जुमा आपके सामने पढ़ा है क्योंकि वक्त करीब आ रहा है, लिहाजा ये दूसरी आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने इसका तर्जुमा पढ़ा है, उस्मान गनी से मुराद है। देखिए क्या अल्लाह की सिफत को बयान कर रहा है। जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं फिर देने के बाद एहसान भी नहीं जताते है। क्या सिफत है? हम तो किसी को कुछ दे देना, अगर सलाम यानी कुछ पैसे दे दिए किसी की मदद कर दे, अगर उन्हें सलाम भी नहीं करा, कभी इत्तेफाक से चला गया आपके सामने से, बोले यार देखिए सलाम नहीं कर रहा, भूल गया जब इससे पहले मैं ये करा था, इससे पहले ये दिया था, एहसान मैं बोले भी नहीं तो दिल में तो सोचते छोड़ो यार ऐसे लोगों पर कुछ एहसान ही नहीं करना। तो आपसे मैं पूछता हूँ जो आपने उस पर एहसान किया है अल्लाह की रिजा के लिए किया या एहसान जताने के लिए किया? अल्लाह ताला की रिजा के लिए करे, हाँ उसके अखलाक अगर वो याद रखे, एहसान जिसने इस पर एहसान किया है उसको भी चाहिए उसका एहसान याद रखे, उसको इज्जत की निगाह से देखे, लेकिन आप जो है अपनी नेकी का एहसान ना जताए। खैर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के शान अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि ये जो वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं फिर देने के बाद ना एहसान जताते हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह, और ना इन्हें किसी चीज को तकलीफ होती है, अरे मैंने कहीं को दिया किस लिए दिया, ना दिल में क्या दिल दिमाग में भी ये सोच नहीं आती, ना तकलीफ देते हैं, तो उनका अजर उनके रब के पास है। और यही वो लोग हैं ना इनको कोई खौफ होगा ना गम होगा, ना खौफ होगा ना गम होगा। अब ये दो आयतें मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी है, इससे अंदाजा कर ले सरकार सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाम मर्तबे को। आप हजरत सरकार सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है, आपका अगर हम आपकी पैदाइश देखें तो आपकी पैदाइश असहाबे फील के वाक़े के 7 साल बाद हुई। फील वाला वाकया, हत्ती वाला वाकया जो कुरान पाक में मौजूद है, अलम तारा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, जो काबा शरीफ को गिराने के लिए यमन से बादशाह ईसाई बादशाह अबरहा आया था, और फिर अल्लाह ताला ने उन हत्ती की फौज को एक अबाबील चिड़िया के जरिए, आप कभी अबाबिल को देखे, आप यहाँ हिंदुस्तान में शायद वो कम नजर आए, अरब में नजर आती है, बिल्कुल एक छोटा सा उसका जिस्म होता है दिखने में, अबाबिल जो चिड़िया होती है दिखने में छोटा सा उसका जिस्म होता है और सर पर उसके एक ताज की तरह होता है। वो अबाबिल चिड़िया जिसको अल्लाह के हुक्म से जब उसने चोंच में अपने पैरों में पत्थर जमीन पर फेंका तो वो तमाम हत्ती वाली फौज जो काबा को गिराने आए थे वो जिंदा जमीन में दफन हो गए हत्ती के साथ। लिहाजा ये वाक़े के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि हुजूर उस वक्त पैदा हो चुके थे। दो रिवायत है, इस वाक़े के 55 दिन बाद हुजूर पैदा हुए और एक रिवायत में पैदा हो चुके थे। लिहाजा इस वाक़े के, क्योंकि अब देखिए उस दौर में हिजरी तो थी नहीं, तारीख तो थी नहीं, तरीका नहीं था, कोई वाक़या होता तो अरब के लोग कहते देखिए जो वाक़या हुआ था उस वाक़े के इतने साल बाद, इतने महीने के बाद, लिहाजा ये हिजरी का वाक़या ये भी इस्लाम की देन है। तो खैर हजरत फारूक आजम के दौर से ये हिजरी शुरू हुई है, हिजरी का वक्त शुरू हुआ है। लिहाजा ये जो वाकया हुआ था अबाबील वाला जो कुरान में जिक्र है, इसके 7 साल बाद उस्मान गनी पैदा हुआ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और आपका नाम और नसब, पहले हम आपके खानदान को देखते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम है अफवान। क्या नाम है? अफवान नाम है। उस्मान गनी के वालिद का नाम क्या है? अफवान। अफवान के वालिद का नाम है अबुल आस, उनके वालिद का नाम है उमैया, और उनके वालिद का नाम है अब्दुल शम्स, फिर उनके वालिद का नाम है अब्दुल मुनाफ। अब्दुल मुनाफ ये उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी दादा है, हुजूर के भी दादा है। देखिए हुजूर के खानदान को उस्मान गनी 5वें नस्ब में जाकर हुजूर के खानदान से मिल जाते हैं, 5वें नंबर पर जाकर हुजूर के वालिद साहब के जरिए, वालिद साहब के जरिए। अब्दुल मुनाफ के एक बेटे अब्दुल शम्स और एक बेटे हाशिम है। अब्दुल शम्स की औलाद में उस्मान गनी पैदा हुए, हाशिम की औलाद में हुजूर पैदा हुए रजी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लिहाजा अब ये देखे, ये तो आपके वालिद का शिजरा मैंने आपके सामने पढ़ा, उस्मान गनी के वालिद का शिजरा मैं आपके सामने पढ़ा। आपकी वालदा उस्मान गनी की वालदा का नाम है अरवा बिनते कुरैज, अरवा बिनते कुरैज, और आपके नानी का नाम है उम्मे हकीम। उस्मान गनी के नानी का नाम क्या है? उम्मे
सुन ले, उम्मे हकीम। उम्मे हकीम कौन है? ये हुजूर के वालिद सैयदना अब्दुल्ला की सगी बहन है। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी उम्मे हकीम जो उस्मान गनी की नानी है, ये हुजूर के वालिद सैयदना अब्दुल्ला की सगी बहन। अच्छा, सगी बहन भी ऐसी क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने कई शादियां की है, उनकी कई औलाद थी, तो किस लड़की के किस बीवी से आपके बच्चे थे ये अलग अलग डिटेल है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला हुजूर के जो वालिद जिस माँ से पैदा हुए हैं, उसी माँ से आपकी नानी भी पैदा हुई। ठीक है, और ये फजीलत उस्मान गनी की नानी की बात कर रहा हूं। और तो और एक ही हमल में जुड़वा पैदा हुए, यानी एक हमल में जुड़वा बच्चे जब हुए, एक अब्दुल्ला हुए, एक उस्मान गनी की नानी उम्मे हकीम हुई है। हाय बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो कितना पाक हमल था हो जिस हमल में हुजूर के वालिद आराम कर रहे हो और उसी हमल में उस्मान गनी की नानी आराम कर रही हो। लिहाजा ये उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालदा का शिजरा जो एक वास्ते से खानदाने कुरैश में मिल जाते हैं, लिहाजा ये खानदानी नसब मैंने आपके सामने बयान किया है। ताज्जुब होता है कि आप अहले बैत को मानते हो तो हुजूर के इस खानदान ने अहले बैत को मानते हो। मैंने कहा यकीनन अहले बैत में मौलाए कायनात और हसनैन करीमैन खातून जन्नत है, इनकी अहमियत ज्यादा है। लेकिन मैं कहता हूँ हुजूर के चाचा को भी मानो, हुजूर के चाचा की औलाद को भी मानो, ये भी तो अहले बैत है ना। लिहाजा उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? ये हुजूर के वालिद फूफी के बेटे है ना, हुजूर के सगी फूफी उनके बेटी के बेटे हैं। लिहाजा ये उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान मुबारक की आपकी बात बताता हूँ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो खानदान था उमैया खानदान, ये हुजूर के खानदान के बाद ये भी जरा सुनने की बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम का जो खानदान था बनु हाशिम जो अरब में ये कबीला था, इस कबीले के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इज्जत की निगाह से अगर अरब के लोग जिस कबीले को देखते थे हुजूर के खानदान के बाद, तो वो उस्मान गनी का कबीला था उमैया। यानी हजरत उस्मान गनी जिस खानदान में है, हुजूर के खानदान के बाद ये कबीले की इज्जत बड़ी थी मक्के में। और इसीलिए आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान के बाद के होदे बड़े बड़े होदे, हुजूर के खानदान के बाद हुजूर के दादा चाचा के खानदान, हुजूर के खानदान बनु हाशिम के बाद अगर बड़े बड़े होदे अगर किसी के पास थे तो वो उस्मान गनी के खानदान के लोगों में थे। इसलिए आप देखें जो उमैया खानदान से रखने वाले अबू सुफियान बिन हरब जो बाद में ईमान लाया, अबू सुफियान, ये जब जंग बदर आए तो अरब के जंग अहद आए तो मदीना तो मुनव्वरा के, देखो सीधा बैठो, बोलो सीधा बैठो तो बाहर जाके बैठो, मस्जिद में टेका लेके नहीं बैठना। और बिल्कुल अदब के साथ सुनो, चेहरे देख रहा हूँ, नहीं टाइम पास के लिए नहीं बैठे हुए, कुछ सुनने सीखने के लिए बैठे हुए। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान के बाद उस्मान गनी का खानदान बड़ा इज्जत की निगाह से देखा जाता था, यानी बड़े बड़े होदे इस खानदान में थे, बड़े बड़े। और फिर हजरत सरकार सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, आप बेहतरीन ताजिर भी थे क्योंकि खानदान आपका बड़ा इज्जत की निगाह से देखा जाता था। तो बचपन ही में उस्मान गनी को पढ़ना भी सिखाया गया, लिखना भी सिखाया गया, तिजारत भी सिखाई गई है। ऐसा बहुत कम होता था कि बचपन में कोई बच्चा पढ़े और लिखे, ऐसा बहुत कम होता था। लेकिन उस्मान गनी को क्योंकि ये साथ देना था ना, हुजूर की बारगाह में पहुंचाना था अल्लाह ताला को, तो बचपन ही से अल्लाह ताला जिन जिन अकाबिर सहाबा की जिंदगियों को आप देखे तो अल्लाह ताला ने उनके बचपन और उनके जवानी को कि हुजूर के साथ गुजारना था तो अल्लाह ताला ने उनके मिजाज ही को नरम भी रखा और उनको कई एक गुनाह जो उस दौर में आम थे करना, लेकिन उनको उससे महफूज भी रखा। जबकि ईमान लाने से पहले उस्मान गनी वो जाते मुबारका है, ईमान लाने से पहले भी उस्मान गनी ने ना जिना किया था ना शराब पिया था।
जबकि अभी ईमान नबूवत हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, उसके बाद जिना के बारे में अहकाम आया, उसके बाद शराब के बारे में अहकाम आया। लेकिन उस्मान गनी जिस दौर में न शराब को गलत समझा जाता था, जिस दौर में न जिना को गलत करना जाता था, खुद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह का फजल मुझ पर हमेशा रहा, मैं ईमान लाने से पहले भी ना मैंने जिना किया है ना शराब को हाथ लगाया है। ये पाकिज़गी, ये तहारत अल्लाह ताला ये तीनों चारों खुलफा को अल्लाह ने अता फरमाया। अबू बकर को भी अता फरमाया, उमर इब्न खत्ताब को भी अता फरमाया, उस्मान गनी को भी अता फरमाया और मौलाए कायनात को भी अता फरमाया है। लिहाजा अब गौर फरमाए कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तिजारत कारोबार आपका बड़ा दूर दूर तक फैला था और बहुत ज्यादा आप जो है बिजनेस कारोबार और ताजिर थे, बहुत ज्यादा अल्लाह ने आपको माल अता फरमाया था। ईमान लाने से पहले आप बहुत मालदार थे उस्मान गनी। फिर आप जो है अक्सर कुछ ख्वाब के जरिए भी, टाइम नहीं है वो ख्वाब बयान करना, लेकिन आप अक्सर अपनी खाला उम्मे हकीम की बहन के पास जाते और उनके पास वक्त गुजारते थे, क्योंकि आपकी जो खाला थी उम्मे हकीम की बहन, उम्मे हकीम कौन है? उस्मान गनी के नानी अब्दुल्ला की बहन। तवज्जो फरमाए। फिर उम्मे हकीम यानी आपके जो खाला थे एक बहुत बड़ी नजूमिया भी थी, तारों को यानी तारों का इल्म रखने वाली थी। अक्सर उनके पास जाते और बैठते उस्मान गनी, तो आपकी खाला एक मर्तबा कुछ ऐसे अशार पढ़े उस्मान गनी के सामने। उस अशार का मतलब ये था कि ए उस्मान, तो एक बहुत बड़ी जात आने वाली है, तो वो जात आ चुकी है, उस जात का तू गुलाम यानी सहाबी भी बनेगा और उनका तू दामाद भी बनेगा। आप परेशान हो गए। ये तारीख खुलफा में ये बात की है कि जब आपके खाला से आपने ये अशार सुने कि वो जात का मैं सहाबी बनूंगा और उस पाकीज़ा जात का मैं दामाद भी बनूंगा, तो आपने अपने खाला से कहा वो कौन सी जात है जिस अशार में ऐ मेरी खाला आप जिक्र कर रहे हैं? तो आपकी खाला ने बरबला कहा उस जात का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आप फरमाते हैं उस्मान गनी की ये बातें मेरी खाला के मेरी जहन दिल दिमाग में गूंज रहे थे। मैं इस बात पर सोच रहा था, फिक्र कर रहा था, और एक ख्वाब भी जो दमिश्क में मुझे पड़ा था तिजारत के वक्त, वो ख्वाब भी मेरे जहन में आ गया और मेरी खाला का ये कहना उस बात पर भी मेरे जहन में आ गया। मैंने कहा इस चीज का मशवरा करूं किससे? तो मेरी नजर पहुंची और टिकी तो अबू बकर सिद्दीक पर टिकी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मेरी नजर टिकी और मैं, क्योंकि उस्मान गनी कहते हैं मैं पहले से ही अबू बकर से बड़ा दोस्ताना याराना था, पहले से ही मेरा हजरत अबू बकर के साथ बड़ा दोस्ताना बड़ा याराना था। लिहाजा हजरत उस्मान गनी फरमाते मैं अबू बकर के पास गया और जाकर कहा अबू बकर, मेरी खाला ने भी ये अशार पढ़े हैं, फला ख्वाब भी मुझे पढ़ा है, बस मुझे ज्यादा इत्मीनान अगर अरब में है, मक्का में किसी पर है जिस पर मैं ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ, वो आपकी जात है। आप बताइए जिस नबी का आप कलमा पढ़े हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात का जिक्र फरमाया, आपके अखलाक का जिक्र फरमाया और फरमाया उस्मान तुम तो बड़े समझदार हो, क्योंकि ताजिर थे ना, ताजिर भी जबरदस्त नाम के ताजिर थे और यानी नामवर ताजिर थे, इतने नामवर थे कि पूरे अरब में आप जैसा ताजिर कोई नहीं था। तो जो कारोबार करते हैं, जो तिजारत करते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो नामवर ताजिर होते हैं वो ताजिर जो है बड़े अक्लमंद होते हैं। ऐ भाई तिजारत करने वाला शख्स जिनका लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार हो, तो अब अंदाजा करे वो कितना अक्लमंद होता है, कितना समझदार होता है, कितना दुनिया का तजुर्बा उसको होता है, इंसानों को कैसे पढ़ता है। शक्ल देखकर ये ताजिर लोग पहचान लेते हैं ये कारोबार करने वाला है या डुबाने वाला है, ये बिजनेस करने के लायक है या नहीं है। बातचीत से, शक्ल से ताजिर लोग अंदाजा कर लेते हैं। आज के ताजिर खाली बातचीत और शक्ल देखकर पहचान लेते हैं कि हाँ इसके साथ बिजनेस करना चाहिए या
नहीं करना चाहिए, ये भरोसे के लायक है या नहीं है। तो उस्मान गनी जबरदस्त अपने वक्त के ताजिर थे। तो आपने अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, उस्मान तुम अपनी अकल से काम लो और तुमको अल्लाह ने ताजिर बनाया है। जरा सोचो, जिन बुतों की ये अरब के लोग इबादत कर रहे हैं, वो जिनको अपने हाथ से बनाते हैं, ये पत्थर इबादत के लायक कैसे हो सकता है? उस्मान गनी ने फरमाया सिद्दीक अकबर से, अरे अबू बकर तुम सच कहते हो, फौरन मुझे अपने नबी के पास लेकर चलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान गनी को लेकर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। सरकार मदीना राहते क़ल्बो सीना मुस्तफा करीम उस्मान गनी को देखकर कहते हैं, उस्मान अल्लाह का रसूल हो, पढ़ो कलमा पढ़ो, ईमान लाओ, इतना कहना था, बस आपने जुबान से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये उस्मान गनी ईमान लेकर आए और आप सुनकर और हैरान हो जाएंगे। हजरत उस्मान गनी उस वक्त ईमान लाए जिनको कुरान कहता है साबिक़ून अव्वलून, साबिक़ून अव्वलून, जो ईमान उस वक्त लेकर आए जिस वक्त ईमान लाना मौत को दावत देना था। यानी पूरा अरब नबी का दुश्मन और जो नबी के साथ हो उनका दुश्मन, बल्कि उनको मारने जो चाहे जिस हद तक गुजरना चाहे वो गुजरने के लिए तैयार थे। और आपने देखा मेरे और आपके नबी को किस तरह तंग किया गया, कितना सताया गया। शोबे अबी तालिब में 3 साल कैद होने पर मजबूर किया गया। कैसे कैसी हरकतें अरब के मुशरिकीन ने किया है। गौर फरमाइए कि आपके साथ रहना मौत को दावत देना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ जो सहाबा कम से कम साबिक़ून अव्वलून जो सहाबा है, जिसमें अबू बकर भी आते हैं, जिसमें उमर भी आते हैं, जिसमें उस्मान भी आते हैं, जिसमें जो है मौला अली भी आते हैं, जिसमें हजरत तलहा भी आते हैं, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी आते हैं, जिसमें अशराए मुबशरा आते हैं, मुहाजिरिन मक्का। कम से कम उनके शानों में बोलने से पहले अपनी जुबानों को शियों से में कोई मतलब नहीं है। ऐ अपने आप को सुन्नी कहने वालों, ऐसी जातों के बारे में बोलने से पहले 10 बार अपने अकीदे और ईमान को छान लो। क्या कह रहे हो, होश में आओ। कम से कम साबिक़ून अव्वलून है, उन्होंने उस वक्त नबी के साथ खड़े रहे जिस वक्त नबी के साथ खड़ना मौत को दावत देना था। लेकिन वही अकीदा, वही बात जो आला हज़रत ने इश्क के बोल में बोलकर बताई और आला हज़रत झूम कर कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये सहाबा के इश्क को मेरे इमाम अहमद रजा ने उसको अशार में ढाला है। साहबा के इस इश्क को उन्हें जाना उन्हें माना। अरे भाई मौत को दावत देना। आज आप भी देखें, अगर किसी लीडर के साथ अगर आप खड़े हो रहे हैं तो पहले आप उस लीडर की पहुंच देखते हैं, आप उस लीडर की अहमियत देखते हैं, ये लीडर काबिल है या नहीं है। अगर काबिल है, पहुंच है, फिर इसके साथ रहने से फायदा होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें आप भी देखते हैं। एक मामले से लीडर को आप देखकर अंदाजा कर लेते हैं, हाँ भाई पहुंच के लायक है ना। अगर जिस लीडर के साथ ठहरोगे आपकी जान जा सकती है, आपको मारा जा सकता है, आपको लूटा जा सकता है, आपको खत्म कर दिया जा सकता है। आप कहते ना ना, मैं मेरी जान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरे माल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इनके साथ रहकर अपने जान को खतरा नहीं डाल सकता, इनके साथ रहकर अपनी औलाद अपने माल को खतरे में नहीं डाल सकता। आज अगर कोई शख्स जो है उसके साथ खड़ने तैयार नहीं है, जिसके साथ खड़ोगे तो तुम्हारी जान माल जा सकती है। कुर्बान जाए सहाबा की वो ज़ाते मुबारका पर, साबिक़ून अव्वलून पर, जिन्होंने न जान की परवाह की, न माल की परवाह की, न किसी खानदान की, न इज्जत की परवाह की, बस हुजूर के हो गए तो हुजूर के ही होकर रहे और सारी जिंदगी हुजूर ही के होकर रहे। यही तो आला हज़रत उनके इश्क को इस तरह ढाल कर कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं कहता हूं कभी ये अशारों को, इन वाक़यात को ज़हन में रखकर सुनो नाखाओं से, फिर लुत्फ देखो, फिर मजा देखो रूहानियत वाला। लिहाजा उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ताजिर है। लोग कहते कि मुशरिकीन कहते हैं इनके हाथ में कौन है, एक गुलाम है, एक आजाद, एक अबू बकर है, और कौन है। मैंने कहा बड़े बड़े ताजिर जिनसे मुतासिर होते हो। ताजिर जल्दी मुतासिर नहीं होते किसी से। कोई ताजिर आदमी सामने वाले से जल्दी जो है ना मुतासिर नहीं होता, जल्दी उनकी बातों में नहीं आता। अभी मैं इसकी मिसालें दिया हो। उस्मान गनी
जो हुजूर को देखकर कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ते हैं। उस्मान गनी जिस वक्त कलमा पढ़े आप पांचवें नंबर के मुसलमान थे, चौथे या चौथे नंबर पर कि एक मौला कायनात, दूसरे अबू बकर सिद्दीक, तीसरे ज़ैद बिन हारिसा और चौथे खदीजतुल कुबरा, पांचवें उस्मान गनी। जब आप ईमान लेकर आए, देखिए उस वक्त ईमान लाना, मौत को दावत देना, जो मैं भी कहा, एक तो पूरा अरब आपका दुश्मन, दूसरा जैसे आप ईमान ले, आपके चाचा ने आपको एक कमरे में बंद कर दिया और बंद कर कर खूब मार कर कहा कि तूने हमारे मजहब को छोड़कर उनके मजहब को कबूल किया, आज से तेरी तमाम शोहरत, इज्जत, यानी जो पैसा सब खींच कर उनको बड़ी तकलीफें दी। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये साफ दिल लोग थे, जब माना तो बस मान लिया। आपके जैसे हमारे ऐसा होते तो थोड़ा डर के हम जाना छोड़ देते, अरे छोड़ो यार, वहां गए तो अब्बा मार रहे, अम्मी मार रहे, नहीं जाना बोले, दरगाह को नहीं जाना बोले, उनके साथ नहीं बैठना बोले, काम लगा लेंगे, हम डर जाते हैं। अरे कि हक रास्ता है लेकिन फिर भी डर जाते हैं, नहीं भाई मार रहे कर रहे। लेकिन यहाँ उस्मान गनी जब मान लिया अल्लाह रसूल को, चाचा से कहा जान ले लीजिए, है। और ये मुफ्ती आजम इनका अशार है ना, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, मुफ्ती आजम इनका है ना, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। ये उस्मान गनी के इश्क ने ये जवाब दिया और फरमाया चाचा से जान जाए तो चले जाए, लेकिन रसूल पाक का दामन नहीं छोड़ सकते। ये मजबूती, ये इश्क को देकर चाचा भी नरम दिल हो गया, कहा ऐसी मजबूती, ऐसा इश्क अब इनको कोई हटा नहीं सकता। आपने उनको छोड़ा, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अब हुजूर के साथ रहे, वही तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, लोगों के ताने बर्दाश्त करते रहे, लोगों के मार खाते रहे, लेकिन हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। इससे ये सबक हमें मिलता है कि जो हक का रास्ता हो, जो दीन का रास्ता हो, वो शरीयत का रास्ता हो, कुरान का रास्ता हो, जब इस पे खड़े हो जाओ तो मजबूती के साथ खड़े रह जाओ। कोई मुश्किलें आ जाए, कोई तकलीफें आ जाए, कितनी से बड़े मुश्किलें, चाहे माँ बाप की शक्ल में ही क्यों ना हो, क्यों जा रहा है ये रास्ते पे, तुझे फला दुश्मन हो जाएगा, नहीं, ये रास्ता कुरान का, हदीस का, शरीयत का, दीन का रास्ता। सहाबा की जिंदगी से सबक मिलता है कि मजबूती से खड़े रहो, अल्लाह इज्जत तुम्हें अता फरमाएगा, अल्लाह इज्जत तुम्हें अता फरमाएगा। समझो बात को। आज के हालात में नौजवानों को कहूंगा, दाढ़ी रखने से क्यों डर रहे हो, मुशरिकीन खत्म कर देंगे, नमाज पढ़ने से, इबादत करने से, दीन पर चलने से, फला फला ये होगा, ये होगा, ये होगा, छोड़ो। पढ़ो साबिकीन अव्वलों की जिंदगी को। ये दौर से खतरनाक वो दौर था जिस दौर में दीन के दुश्मन, नबी के दुश्मन खुलेआम फिर रहे थे, मारने के लिए तैयार थे, लेकिन साहबा जानते थे इज्जत और जिल्लत देने वाला बोलना कौन, हमारा यकीन कम हो गया ना अल्लाह रसूल पर। इज्जत और जिल्लत देने वाला, मौत और जिंदगी देने वाला, मुश्किल और राहत देने वाला अल्लाह है। और इस यकीन पर उन्होंने जब मुश्किलों को भी सहा, मुसीबतों को भी सहा, वो मुश्किलें, वो मुसीबतें कुछ नहीं थी, बस उनके नजरों में यही बात गूंज रही थी, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग लगाए वो आग लगाए, जो आग लगाई है वो आग, क्या शेर है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये सहाबा की जिंदगी के देखकर ही, सहाबा की जिंदगी को पढ़कर ही मेरे इमाम ने ये अशार पढ़े हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये अशार मेरे इमाम ने इसीलिए पढ़े हैं, लिहाजा। अच्छा, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु साहिबे हिजरतैन भी है, यानी आपने अल्लाह की राह में 2 मरतबा हिजरत की है, एक मरतबा हबशा की तरफ और दूसरा मदीना तो मुनव्वरा की तरफ। जब हुजूर का हुक्म हुआ कि आप जो है अपने अपने जो है हिजरत करो, अल्लाह की राह में अपना वतन छोड़ो, साहबा ने कहा हुजूर आप, कहा जब अल्लाह का हुक्म का मैं भी आ जाऊंगा। तो कहाँ जाए, अरे अपनी इबादत करना है, अपने ईमान को बचाना है, ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई तकलीफ ना हो, जहाँ खुलकर इबादत कर सकते हो, जहाँ किसी चीज का टेंशन ना हो। कहा हुजूर कहाँ जाए, कहा हबशा की तरफ चले जाओ। लिहाजा हजरत उस्मान गनी की ये फजीलत ये भी है कि लूत अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह की राह में बीवी के साथ हिजरत करने वाले उस्मान गनी है। यानी एक लूत अलैहिस्सलाम थे जो बीवी के साथ हिजरत की थी,
उनके बाद अगर नबी के बाद किसी सहाबी को अपने परिवार अपने बीवी के साथ हिजरत करने का मौका मिला है तो वो उस्मान गनी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा हबशा, आप कितना आसान है, हबशा किधर है? अभी ये इलाका अफ्रीका के कोने में आता है। अफ्रीका का एक कोना है जहां पर हबशा का इलाका आता है। हबश कहते हैं उसको, हबशा कहते हैं। अफ्रीका का इलाका जहां हिंदुस्तान से भी अगर अफ्रीका तक जाए तो घंटों का सफर है प्लेन में, कई घंटों का सफर है प्लेन में। लेकिन उस दौर में ना प्लेन है, ना हवाई जहाज है, ना ट्रेन है, बल्कि कश्ती भी ऐसी कि अब डूबी या अब डूबी, यानी ऐसे कश्तियां नहीं तो जो आज के दौर में बड़े बड़े कश्तियां समंदर में चलते हैं। एक से एक कश्ती है जो अगर डूबने के चांस ही बहुत कम होते हैं। वो कश्ती में महीनों गुजारो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हुजूर का दौर मुबारक जो उस दौर में कश्तियां थी, जिद्दा तक आना, पहले तो हरम से जिद्दा तक आना। आप हाजियों का एक बाहर शरीयत में हजरत मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब बाहर शरीयत पढ़ी आप। आज से 1918 यानी 70 साल पहले, 80-90 साल पहले, 100 साल पहले अगर चले जाए तो हाजी जब मक्का मुकरमा हज के लिए जाता था तो यहाँ से बंबई से जब वो जहाज में, पानी के जहाज में बैठकर जिद्दा उतरता था, जिद्दा से फिर वहां से ऊंट लेना पड़ता था। कोई हाजी ऊंट लेता था जिसको अल्लाह ने माल दिया, कोई घोड़े पे जाता और कोई पैदल जाता। चाहे ऊंट पर जाओ या घोड़े पे पैदल जाओ, वो जिद्दा से हरम आने 3 दिन लगते थे। जिद्दा से हरम आने कितने दिन लगते थे? पढ़िए बाहर शरीयत, जिद्दा से हरम आने 3 दिन लगते थे। तो आज से 70, 80, 90 साल पहले ये हालात थे सफर के कि 3 दिन लग जाए। 1400 साल पहले हरम से जिद्दा आना और अपनी फैमिली के साथ आना, वो भी ऐसे वक्त आना कि पूरा अरब दुश्मन है, कहां पर भी मिले, बॉर्डर पे मिले, वहां पर आपको मार दिया जा सकता है। लेकिन कुर्बान जाए उस्मान गनी ने हिजरत की है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। आप जो है अपनी अहलिया हुजूर की मुकद्दस बेटी सैयदा रुकैया है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप जानते हैं तारीख दमिश्क में है, इमाम अफरोज ये रिवायत है, एक मर्तबा एक गोश्त का हदिया सरकार ने उसामा से कहा, उसामा ये हदिया है गोश्त वाला, ले जाकर मेरे बेटी रुकैया को देना, मेरा दामाद उस्मान को देना। वो गोश्त वाला रुकैया के पास लेकर आए, कौन? उसामा। हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते इस हदीस को बयान कर ये उस वक्त की बात है, अभी पर्दे की आयत उतरी नहीं थी, ये उस वक्त की बात है। हजरत उसामा गए और कुछ देर के बाद वापस हुजूर की बारगाह में आए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसामा गोश्त देने गया मेरी बेटी के घर, देर क्यों कर दिया? अच्छा ये देर होने की वजह तू खुद बताए या मैं बताऊं? बोलो ना सुभान अल्लाह। तू खुद बताएगा कि तूने देर क्यों की, मैं खुद बताऊं? हजरत उसामा ने कहा, हुजूर आप बताइए मैंने देर क्यों की है। तो हजरत प्यारे आका गैब जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा जब तू मेरी बेटी के घर में गया तो एक नजर मेरे बेटी के चेहरे को देखा और एक नजर उस्मान को देखा, कभी देखता इधर कभी देखता उधर, और दिल में सोचने लगा, या अल्लाह चांद से ज्यादा खूबसूरत ये जोड़ी नजर आ रही है, चांद से ज्यादा खूबसूरत, बोलो सुभान अल्लाह, चांद से ज्यादा खूबसूरत ये जोड़ी नजर आ रही है। हाँ, उसामा ने कहा, हुजूर हाँ बात यही है। मैं दोनों के चेहरे को तकता रहा। सरकार ने फरमाया, उसामा कभी देखा ऐसी जोड़ी? इस हदीस से पता चलता है जहां सैयदा तैयबा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की खूबसूरत थी और अल्लाह ने ज़ाहिरी हुस्न जमाल आपको कैसे अता फरमाया, वहां पर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का उसमें जमाल का भी जिक्र मिल जाता है। लिहाजा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु लेकर अपने अहलिया को पहली मर्तबा हिजरत करने गए। सोचिए वो हिजरत कैसी थी। एक तो हरम से जिद्दा, रास्ते में दुश्मन मार सकते हैं, मार खत्म कर सकते हैं, लेकिन मौत का डर नहीं, उन्हें जाना उन्हें माना, बोलो ना सुभान अल्लाह। फिर कश्ती भी आज के दौर के समुद्र की कश्तियां नहीं, ऐसे मामूली कश्तियां होते थे उस दौर में कि अब डूबी यानी कभी भी डूब सकती है। उस कश्ती में बैठकर हबशा के उस शहर अफ्रीका के करीब जाना,
कितने दिन लगे होंगे, कमर का दर्द कैसा हुआ होगा, तकलीफें कैसी हुई होगी। हम तो थोड़ा कमर का दर्द हो तो नमाज पढ़ने के लिए सुस्ती करते हैं, सुन्नत नवाफिल पढ़ने के लिए सुस्ती करते हैं, नेकी करने के लिए सुस्ती करते हैं। थोड़ी सी नींद आ जाए, थोड़ी सा बुखार आ जाए, सर का दर्द हो जाए तो हम तो भाई हिले बाना हमें मिल जाता है। आज के दिन नमाज में सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ेंगे, सुन्नत छोड़ेंगे। खैर हम गुनाहगार बने, लेकिन वो सहाबा के हिजरतों पर, उनकी कुर्बानियों पर नजर रखो। तफजीलियों, शियों के एजेंट, कभी उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के शान में बोलने से पहले, सहाबा की शान में बोलने से पहले इन वाकयात को भी पढ़ो कि किन हालात में उन्होंने हुजूर का साथ दिया, दीन पर कायम रहकर बताया, क्या क्या तकलीफें सही और तमाम तकलीफें सहकर भी यही कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिहाजा हजरत उस्मान गनी हबशा की तरफ गए। सोचिए कि समंदर की कश्ती भूख कैसे बर्दाश्त की, पानी समंदर का पीने का लायक थोड़े, पानी कैसे बर्दाश्त किया होगा। एक एक चीज को जरा गौर करे। अल्लाह हमें दीन पर मजबूती अता फरमाए। इन सहाबा के वाकयात को पढ़ने से ईमान और अकीदा मजबूत होता है, अमल मजबूत होता है, तकलीफें आसान हो जाती है। 1 घंटा 2 घंटा मस्जिद में आके बैठने के लिए हमसे नहीं होता। हम तरफ जाते हैं, थोड़ा जल्दी आओ, 11 बजे आओ तो वही 11:30 पौने 12 कोई 12 बजे के भांति आता है। शर्म से ऐसे बच्चे डूब मरे। क्या सहाबा की जिंदगियों को पढ़े? आज तो कोई ऐसी रुकावट है नहीं, ना आपको कोई मारने वाला है, ना आपको कोई जान लेने वाला है, ना आपका कोई माल लूटने वाला है। इतनी सहूलत है दीन पे अमल करने की। ऐसी सहूलत पर कुर्बान जाए और इसको नेमत समझे अल्लाह ताला की, और इस नेमत पर मजबूती से अमल करे। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा, लेकिन सहाबा की जिंदगियों को पढ़े, इसी नेमत यानी दीन की नेमत पे अमल करने, शरीयत पर, कुरान पर, हदीस पर अमल करने। उन्हें अगर अपना वतन छोड़ना पड़ता तो वतन छोड़कर बताया, जान देनी पड़ी तो जान देकर बताया, औलाद छोड़ना पड़ा तो छोड़कर बताया। अरे वो कुर्बान जाए, माँ बाप को छोड़ना पड़ा तो माँ बाप को छोड़कर बताया है। हमें ना माँ बाप को छोड़ने की जरूरत, फिर भी हम दीन पे अमल कमजोर, ना हमें भी बच्चों को छोड़ने की जरूरत, फिर भी हमें दीन पे अमल करने की कमजोरी। नमाजों में सुस्ती, इबादत में सुस्ती, दीन में सुस्ती, शरीयत में सुस्ती, अमल करने में सुस्ती, दाढ़ी रखने में सुस्ती, अरे वक्त पर आने में सुस्ती। शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। सहाबा की इन जिंदगियों से जहां तुम्हारा अकीदा मजबूत होता है, तुम्हारा अपना अमल भी मजबूत होना चाहिए, अपना अमल भी मजबूत होना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेमत है दीन, ये इस्लाम, ये शरीयत, ये कुरान, ये बहुत बड़ी नेमत है जो आसानी से हमें मिल गई है। इसके पीछे अहले बैत और सहाबा का खून है। लिहाजा हजरत उस्मान गनी साहिब हिजरतैन है। आप जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत कर जब पता चला हुजूर मदीना आ गए, तो फिर आप हबशा से मदीना मुनव्वरा आप भी आ गए। सबसे पहली जंग बदर हुई, हुजूर वहां तशरीफ लेकर गए। देखो उस्मान गनी की अहलिया हुजूर की मुकद्दस बेटी सैयदा रुक़ैया बड़ी बीमार थी। सरकार ने फरमाया कि आप यहीं रहिए, आप मेरे साथ ना चले। इस जंग में आप नहीं गए, और जब जंग फतह हुई वापस खुशखबरी लेकर जब हुजूर के गुलाम मदीना मुनव्वरा आए, तो उस वक्त यहाँ खुशखबरी थी जंग बदर की। वहीं पर उसी दिन जो है आपको जन्नतुल बकी में आपकी अहलिया, आपकी मुकद्दस बीवी सैयदा रुक़ैया हुजूर की मुकद्दस बेटी का तदफीन हो रही थी। अब जब तदफीन हो गई, हजरत उस्मान गनी के बारे में हुजूर ने फरमाया, उस्मान तुम मेरी बेटी की खिदमत के लिए यहाँ रहे, आ नहीं सके, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम बदरी साहबी हो, तुम्हें वो हिस्सा मिलेगा जो बदर में मेरे साथ रहने वाले सहाबा को हिस्सा मिलता है। लिहाजा बदर में जा नहीं सके, लेकिन हुजूर की जुबान से निकल ये बदरी है। बोले ना सुभान अल्लाह, क्या क्या शान बयान कर उस्मान गनी, बदरी सहाबी है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। सरकार ने फरमाया, उस्मान क्यों रोता है? कहा आका, जो आपकी बेटी के जरिए आपसे जो मेरा रिश्ता मजबूत था ना, वो खता हो गया, वो टूट गया। वो रिश्ता टूटने पर रो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ। इतने में सरकार मदीना राहते क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान रो नहीं, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा है, ऐ या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हुक्म अता फरमाया है, और ये अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी दूसरी बेटी कुलसुम का भी निकाह उस्मान से कर दे।
आपने फिर अपनी दूसरी बेटी का निकाह उस्मान गनी से कर दिया, सईदा उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी आपका निकाह हुआ। अच्छा, आप भी पर्दा फरमा गई। कुछ दिन के बाद तो सरकार ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती, एक के बाद दिगरे मैं देता तो उस्मान को देता। उसके बाद जंग ओहद में, अच्छा इस वाक़े को लेकर तफसीली, शियों से मतलब नहीं, शिया भाड़ में जाए, गाली नहीं है, भाड़ में हमें कोई मतलब नहीं है, वहां भी भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुन्नी अपने आप को कहकर, सुन्नी अपने आप को कहकर सहाबा के बारे में कहोगे तो फिर हम आला हजरत के गुलाम खामोश नहीं रहे, क्योंकि आला हजरत ने प्याला ही ऐसा पिलाया है ना, इश्क का जाम पिलाया ही ऐसा। आ कुछ सिखा दे इश्क के बोलों में ए रजा, आ कुछ सिखा दे इश्क के बोलों में ए रजा। अरे भाई अक्ल और इश्क की कमी हमेशा बराबर नहीं होती, तो कभी अक्ल को आगे रखना पड़ता है, कभी इश्क को आगे रखना पड़ता है। लिहाजा इमाम अहमद रजा ने हमें प्याला ही ऐसे पिलाया है कि सुनो, जो हुजूर का नहीं वो तुम्हारा नहीं। तो हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं हुजूर की वजह से, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं हुजूर की वजह से, और अहले सुन्नत का ये प्यारा बैलेंस है जो आला हजरत के जरिए में सिखाया गया है। हम न सहाबा के गुस्ताख होते ना अहले बैत के गुस्ताख होते हैं। हम सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले, हम सहाबा का भी अदब करने वाले, अहले बैत का भी अदब करने वाले, हम सहाबा की भी इज्जत करने वाले, अहले बैत की भी इज्जत करने वाले। जहां सहाबा से मोहब्बत करना ईमान है तो वहां अहले बैत से मोहब्बत करना भी ईमान है। एक को मानना दूसरे को छोड़ना ये शियों का तरीका है, एक को मानना दूसरे को छोड़ना ये खारजियों का तरीका है, दोनों को मानना ये अहले सुन्नत का तरीका है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब आप देखें जंगे ओहद में, जब ये ओहद के मैदान में जब अबू सुफियान लश्कर लेकर आए थे, ईमान नहीं लाए थे अबू सुफियान, और उस लश्कर में कुछ सहाबा से खता इज्तिहादी हुई और थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ कि मुसलमानों पर मुशरिकीन भारी पड़ गए, और भारी पड़ने के बाद जो है एक अफवाह शैतान ने फैला दी मैदान में कि माज़ल्ला हुजूर शहीद हो गए। जब ये बात फैला दी मैदान में तो उस वक्त हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने अपने आप को कहा टूट गए थे, अपने आप में इतने टूट गए थे, कहा यार जब हुजूर ही नहीं रहे तो लड़के क्या फायदा। ये कहकर उस्मान गनी मैदान से अपने घर यानी मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर आए थे। अब तशरीफ लेकर आए क्यों, ठीक है आपसे खता इज्तिहादी हुई कि आपको जब पता चला कि हुजूर ही नहीं रही तो लड़कर क्या करो। ये इस वाक़े को लेकर शिया नहीं अपने आप को सुन्नी कहते, तफसीली कहते, वो तो भगोड़े थे। ये अल्फाज बोला जाएगा नहीं बोला जा सकता, क्यों? क्योंकि कुरान की आयत गवाह सूरह अल इमरान में अल्लाह ने फरमाया हबीब जो ओहद के मैदान में तेरे गुलाम कुछ अपने गलती की वजह से कुछ सोचकर जो छोड़कर वापस घरों को चले गए थे, कुरान की आयत खड़ी उनके लिए, अल्लाह ने फरमाया मैंने उन सब की खता को माफ फरमा दिया है। कुरान की आयत का माना क्या निकालोगे जिसमें अल्लाह खुद कहता है ओहद में जो छोड़ के गए ना मेरे गुलाम, तेरे गुलाम मैंने माफ कर दिया। जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो आप कौन होते उस चीजों को गिनने वाले? वे माफ ऐसा किया कि कुरान में आयत उतर गई। बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान की आयत उतरी भी है। अरे तफसीलियों, अपने आप को सुन्नी कहकर शिया का काम करने वालों, कभी ये आयत पढ़ो और पढ़कर किसके बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये जुबान संभाल कर करे। उसके बाद उस्मान गनी हर जंग में हुजूर के साथ रहे। हुदैबिया का वाकया तो बड़ा मशहूर है। हुदैबिया में जब सरकार अलैहिस्सलाम के कई मोजज़े जाहिर हुए, हुदैबिया के मैदान में जब सरकार को ख्वाब आया था कि उम्रे के लिए जा रहे हैं, सरकार अपने 1400 सहाबा को लेकर उम्रे के लिए जब गए मदीना मुनव्वरा से मक्का, अभी मक्का फतह नहीं हुआ था, वहां रास्ते में पानी खत्म हो गया, हुजूर की उंगली मुबारक से पानी के चश्मे उबल निकले। कई ऐसे वाकयात हुदैबिया के मैदान में है कि सूखा झाड़ से खजूर गिरने लगे हुजूर के कहने पर। कई ऐसे वाकयात हुए। वहीं पर जब मक्के के मुशरिकीन नहीं माने, उर्वा ने समझाया मान जाओ, वो उम्रे के लिए आए हैं। मक्के मुशरिकीन नहीं माने, बड़े बड़े कबीले के सरदारों ने मनाया, समझाया कि हुजूर को आने दो, उम्रा करने दो, वो जंग के लिए नहीं आए। नहीं माने। उस्मान गनी को भेजा गया। उस्मान गनी बात करने के लिए आए और इधर सहाबा हुदैबिया के मैदान में आपस में कह रहे उस्मान गनी तो बड़ा खुशनसीब है कि हम तो काबे को आज हम
मचल जाते, आप मचल जाते, देखना, चूमना, तवाफ करना। सहाबा तो वहां के पैदावार थे, वो तो चाहते थे कि बार बार काबे को देखे। लिहाजा हजरत उस्मान गनी के बारे में सहाबा ने कहा कि उस्मान गनी जो है बड़े खुश नसीब है कि आप वो उम्रा भी कर रहे होंगे, काबे का तवाफ भी कर रहे होंगे, हजरत अस्वद को चूम भी रहे होंगे, सफा मरवा पर सही भी कर रहे होंगे, मुकाम इब्राहिम के पास नमाज भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन उस्मान गनी जब वापस आए, हुजूर को कहा कि जब हुजूर से मुलाकात कर कर बात की और जब मैदान में कहा, जब सहाबा के दोस्तों से पता चला कि आपने तो उम्रा कर लिया होगा, काबे का तवाफ कर लिया होगा, आओ ये इश्क देखो जो इमाम अहमद रजा ने इन्हीं वाकयात को देखकर कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा जो लगाई है वो आग बुझा दे, जो आग बुझा दे वो आग लगाई है। लिहाजा अंदाजा करे हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने नाराज हुए और फरमाया अपने साथियों से, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया मैं काबे का देखूं, मैं काबे का तवाफ करूं, वो भी हुजूर के बगैर? बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा को कह रहे उस्मान गनी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं हुजूर के बगैर तवाफ को कर लूं, मैं हुजूर के बगैर जो है काबे का तवाफ कर लूं? ना मैंने देखा। इसलिए आशिक के बारे में आला क्या फरमा कि काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा किसी ने जब रुखसत किधर की है। आशिक से पूछो तो कहता मैं मदीने जा रहा हूं, हज पे जाना ना, लोग कहता मैं मदीने जा रहा हूं, उम्रे के लिए जाता हूं तो मैं मदीने जा रहा हूं। काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा। आला हज़रत फरमाते काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा किसी ने कि रुखसत किधर की है। अब गौर फरमाए उस्मान गनी, एक तो ये इस वाक़े से आपका इश्क रसूल और मुरीदों को भी पता चल रहा है, पीर के बगैर काबे के पास जाओ, पीर की मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है, पीर से हसद है, जलन है, दुश्मनी लेके काबे का तवाफ भी करो, वो जो नेमत मिलना वो मिल नहीं पाती है ना। काबे को जाकर राजी निहायत तो क्या हुआ, एक बड़ा अल्ताफ समदानी साहब का ये सूफियाना शायर है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। हजरत उस्मान गनी जब हुदैबिया के मैदान में मक्का मुकर्रमा में मुशरिकीन से बात करने गए थे, एक वाकया और हुआ क्या कि एक अफवाह फैल गई मैदान में कि मुशरिकीन ने उस्मान गनी को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। और जब ये बात फैल गई, सरकार ने सारे सहाबा से एक झाड़ के नीचे कहा कि तुम लोग मेरे से बैत करो। सूरह फतह में जिक्र है, तमाम सहाबा ने बैत किया और फरमाया सरकार ने इस बात पर बैत करो कि मैं हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूंगा, हम उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे। सारे बातों पर बैत हुई, कुरान में आयत उतर गई, ऐ हबीब इस बैत को हम इतना पसंद करते हैं, जो झाड़ के नीचे तेरे हाथ में हाथ देकर बैत करते हैं वो तेरे नहीं अल्लाह के हाथ में हाथ दे रहे हैं। हुजूर के हाथ को अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह फौक़िहिम, ये तेरा नहीं मेरा हाथ है। गौर फरमाए हुजूर के हाथ को फरमाया यदुल्लाह फौक़िहिम, ये मेरा हाथ है। गौर अल्लाह हाथों से पाक है, लेकिन गौर करे हदीस पाक में आता है तमाम सहाबा से बैत लेने के बाद गैब जा नबी ने फरमाया लोगों मेरे गुलामों ये हाथ देख रहे हो, अपने खुद के हाथ को फरमाया ये हाथ देख रहे हो, कहा ये मेरा नहीं उस्मान का हाथ है। और फरमाया मैं उसकी भी बैत लेता हूं। बैत जिंदों के लिए जाती है, पर्दा फरमाने वालों के नहीं, इंतकाल करने वालों के नहीं। एक तो मैदान में गैबदा नबी ने इशारा दिया उस्मान जिंदा है, और दूर कुर्बान जाए सरकार ने अपने हाथ को फरमाया उस्मान का हाथ है। तो मैं कहता हूं हम आशिक आला हजरत, हम आशिक इमाम अहमद रजा कहते हैं, हम अहले बैत के भी चाहने वाले हैं, हम सहाबा के भी चाहने वाले हैं, लेकिन कुर्बान जाए उस्मान गनी उस जब मन कुंतु मौला कहा तो अली का हाथ पकड़ कर कहा, मन कुंतु मौला कहा तो अली का हाथ पकड़ कर कहा, और इधर उस्मान के लिए कहा तो अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा। बड़े नहीं समझे, इधर अली के हाथ पकड़ कर कहा अली का हाथ मन कुंतु मौला, और अपने हाथ को कहा उस्मान का हाथ। है बोलो सुभान अल्लाह। ये उस्मान गनी की फजीलत रही तो और क्या है, शान और आजमत रही तो और क्या है। लिहाजा सरकार उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान, ये फरिश्ते आपसे हया करते, हुजूर जिनसे हया करते थे, फरिश्ते जिनसे हया करते थे, और 2 मरतबा आपने हुजूर से डायरेक्ट जन्नत को खरीदा है।
खरीदा है आपने, जन्नत खरीदी है उस्मान गनी ने। एक मर्तबा जब मदीने मुनव्वरा का वो कुआं, जो पानी का मीठा कुआं एक शख्स का था, आपने मुंह मांगी रकम देकर खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया और हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है, मेरे लिए क्या है? कहा, जन्नत तुम्हारी है। और एक बता, जंग तबूक में जब माल की तंगी थी, मुल्क के शाम के बड़े बादशाह से जंग थी और उस वक्त मुसलमानों के पास माल कम था, उस वक्त उस्मान गनी ने फरमाया था कि अब मैं या रसूल अल्लाह आपके कहने पर मैं 100 ऊंट सामान के साथ, सारे सामान के साथ अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार हूँ। 100 ऊंट पे बैठने वाले फौजी, उनका सामान खाने पीने का जाके आने तक का खर्चा उस्मान गनी ने उठाया। फिर माना 200 ऊंट। सरकार ने तीसरी मर्तबा जब ऐलान किया अल्लाह के राह में कुछ करो, 300 ऊंट। बल्कि हदीस में आता है हजरत उस्मान गनी ने जंग तबूक के मौके पर 1000 ऊंट, बोलो कितने? कहा 300, दिया कितने? 1000 ऊंट और उनके साथ आने जाने तक का खर्चा अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, और साथ ही साथ 30,000 या 20,000 दिनार भी ला कर दिए। सरकार उस्मान गनी के हाथ में दिनार को लेते और हाथ में लेकर कहते, उस्मान आज के बाद, बोले ना सुभान अल्लाह, उस्मान आज के बाद तू जो चाहे कर ले। ये जुमला सुनिए आप, उस्मान गनी के लिए खास है। आज के बाद उस्मान तू जो चाहे कर ले, अल्लाह पूछेगा नहीं। बोलो ना, मतलब क्या है? अगर तू नमाज भी नहीं पढ़े, कुछ भी ना करे, जो चाहे कर ले, लेकिन अल्लाह पूछेगा नहीं कि ये तूने क्यों किया। लेकिन उस्मान गनी क्यों कहा, ये मतलब ना समझे। उस्मान गनी को कहा इसलिए कि अल्लाह के रसूल जानते कि ये बड़ा हयादार है, ऐसा काम अल्लाह के हया में करेगा नहीं जिस काम से अल्लाह नाराज होता। लेकिन फिर भी ये मुद्दा सुनाया, फिर भी ये मुकाम दिया है। आज उन ढोंगी पीरों को कहूंगा, उस्मान गनी को ये तो मुद्दा हुजूर ने खुद दिया, जो चाहे करे, फिर भी आपने नमाज नहीं छोड़ा, फिर भी दीन पे अमल करना सारी जिंदगी नहीं छोड़ा, शरीयत पर इस्तिकामत सारी जिंदगी नहीं छोड़ा। आज एक मुरीद पीर का मुरीद होकर कहता है 100 पीर संभाल लेंगे, पीर देख लेंगे। वो पीर नहीं होता, वो हफ्ता इतवार पीर वाला पीर होता है। 100 मुर्शिद देख लेंगे। बात तो यहाँ तक बिगड़ गई, कुछ ढोंगी पीर कहते हैं बस मुरीद हो जाओ, नमाज छोड़ना है छोड़ो, इबादत करना है छोड़ दो, रोजे तक छोड़ दो, सब मैं देख लूंगा। ताज्जुब की बात है, ऐसे 2 नंबर पीर जो खुद भी जहन्नुम में जाएंगे और उनके मानने वालों को भी जहन्नुम में ले जाएंगे। यहाँ उस्मान गनी को तो हुजूर ने खुद कहा था जो चाहे कर ले, बोलो ना सुभान अल्लाह। लेकिन सारी जिंदगी आपने कभी दीन के खिलाफ काम नहीं किया। समझे, हजरत उस्मान गनी की शहादत की बात सुनाकर बात खत्म करता हूँ। आपके फजाइल तो इतने हैं, मुझ जैसा हेच मदा घंटों भी तकरीर करे तो आपके फजाइल खत्म होने वाले नहीं। लिहाजा हजरत सैयदना उस्मान गनी की एक बात बताते हैं, शहादत की बात करते हैं। पहले आपको बताओ दो कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने एक बार फितनों का जिक्र फरमाया, करीब एक फितना आने वाला है और फितनों का जिक्र फरमाया, सहाबा सुन रहे और सरकार फितनों का जिक्र करते करते फरमाया, ये जो चादर लपेट के मेरे सामने से जा रहा है ना, बोले हाँ, फितनों के दौर में ये हक पर होगा। जब फितने होंगे ना, ये क्या होगा, क्या होगा? हमारे लिए हदीस काफी है, बुखारी शरीफ हदीस है, फितनों के दौर में ये हक पर होगा। सहाबी कहते हैं, मैंने पलट कर देखा कि एक शख्स चादर ओढ़ के जा रहे हैं। जब मैं दौड़ कर चादर हटाकर देखा तो वो उस्मान गनी थे, वो उस्मान गनी थे। मैंने हुजूर की बारगाह में, हुजूर आप इन्हीं की बात कर रहे थे? हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये हक पर होगा। 2 मरतबा जन्नत खरीदने वाले, हुजूर की जुबान से कई मरतबा जन्नत का मुस्ता सुनने वाले, यहाँ तक कि जब मस्जिद नबवी में मस्जिद नबवी तंग हो गई, सरकार ने फरमाया कौन है जो हमारी मस्जिद के लिए जगह खरीद कर वक्फ कर दे, जमीन बढ़ा दे, मस्जिद के लिए जगह बढ़ा दे, उसके लिए जन्नत है। उस्मान गनी थे। जब मस्जिद नबवी की जगह को तंग हो गई तो आपने घर खरीदा, मुंह मांगे रकम देकर और उसको मस्जिद में वक्फ किया। सरकार ने फरमाया उस्मान तेरे लिए जन्नत है। एक नहीं 3 मरतबा उस्मान गनी ने जन्नत का मुस्दा सुने। वो मुसलमान नहीं, मैंने कहा तू मुसलमान नहीं। किसको मुसलमान नहीं कह रहा? जिनके बारे में कुरान खड़ी की आयतें खड़ी हो, जिनके बारे में अहादीस खड़ी हो, शेखैन जिनके बारे में कुरान की आयतें खड़ी हो, जिनके बारे में हदीसें खड़ी हो, खतनैन। हम अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत वाले सहाबा और अहले बैत दोनों की इज्जत करते हैं। लिहाजा हजरत उस्मान गनी की शहादत की बात सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ, वक्त खत्म हो रहा है कि सरकार थके नहीं, चेहरे देख रहा हूँ।
बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से अभी थकना नहीं है, आज काम भी बहुत है, मस्जिद का काम भी चल रहा है। आज यहाँ से तो पूरों को अब देखना है कि कौन खानखा का वफादार होगा और कोई सुस्ती का नहीं करेगा। बहुत जरूरी है काम करना। मस्जिद शहीद होने वाली है, आज मस्जिद को 90% खाली करना है। देखेंगे कि अब सिर्फ वाह वाह बोलने वाले हैं या सुभान अल्लाह बोलने वाले या अमल की दुनिया में मजबूती अमल करने वाले। सहाबा मस्जिद के काम में ज्यादातर, मस्जिद नबी बनी ना, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद अपने हाथों से मट्टी लेकर आते, यहाँ तक कि हुजूर ने अपने हाथों से कई गम पे मट्टी उठाए। साहबा ने हुजूर आप क्यों उठा रहे? कहा मैं भी लेके कमाना चाहता हूं। क्या तुम ही जवाब कहोगे मुझे भी दो? सरकार ने मस्जिद के काम के लिए खंबे की मट्टी उठाया है। अब देखेंगे कौन लल्लू पल्लू है और कौन दीन पर शरीयत पर अमल कर कर मजबूती से नेकी कमाना चाहता है। लिहाजा ये अमल की बात है। अभी जो मस्जिद का काम होगा ये अमल की बात है। ये मस्जिद नहीं, अल्लाह हमें हर मस्जिद की अदब करने की तौफीक दे, काम करने की तौफीक दे। लेकिन हम खानखा में रहते जहाँ से ईमान मजबूत हो रहा है, जहाँ से अकीदा मजबूत हो रहा है, जहाँ से अहकाम मजबूत हो रहा है, वहाँ तो ज्यादा करना चाहिए ना, वहां ज्यादा मेहनत करना चाहिए। लिहाजा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, क्योंकि आपकी खिलाफत जो है, मैंने हदीस से छोड़ दिया, आपके फजाइल बहुत है। बुखारी शरीफ में फजाइल उस्मान गनी में कई हदीस है। लिहाजा हजरत उमर इब्न खत्ताब के बाद आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने। 12 साल आपने खिलाफत की। कितने साल? 12 साल। और 6 साल के शुरुआत के 6 साल बड़े इत्मीनान से गए, दूर दूर तक इस्लाम फैला। और फिर आज के उसके 6 साल के बाद यहूदियों का एक बहुत बड़ा एजेंट अब्दुल्लाह इब्न सबा जो कलमा पढ़कर आया था, मिस्र के लोगों में, सबके लोगों में बात भटकाया, यहाँ तक कि एक बलबला कर दिया कि उस्मान गनी बड़े बड़े ओहदे अपने खानदान वालों को दे रहे, बनु उमैया वालों को दे रहे। देखो मिस्र का वजीर बनु उमैया से, फला शाम का वजीर बनु उमैया से, कूफा का वजीर बनु उमैया से। जबकि ऐसे बड़े बड़े ओहदे मेरे और आपके प्यारे आका मुस्तफा करीम ने बनु उमैया को हुजूर ने भी दिया था। सहाबा बड़े नरम दिल, साफ दिल, अखलाक वाले, वो खानदान देकर होदा नहीं देते थे, अहलियत देकर होदा देते थे। खानदान देकर देना होता तो फिर अपने बाद अपने बच्चों को ना जानशीन बना देते। खानदान देकर सीट देना होता तो अपनी सीटें अपने बच्चों को बिठाते। फारूक आजम कहते मेरे बाद मेरा बेटा जो है अब्दुल्लाह इब्न उमर खलीफा होगा। ना, ऐसा किसी सहाबी ने नहीं किया। और जबकि सहाबा का जो 30 साल का अरसा हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद 30 साल का अरसा जिनमें चारों खुलफा इमाम हसन तक आते हैं, हुजूर ने क्या फरमाया? ये मिनाज नबुवा के तहत रहेगा, नबुवत के मंशा के तहत रहेगा, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैंने कहा ये जो खिलाफत उस्मानी है ये मंशा नबुवत के तहत आती है या नहीं आती है? बोले आती है। तो दीन के खिलाफ कैसे काम हो सकता है? ये बहुत बड़ा पर बहतान लगाया गया उस्मान गनी पर कि आप अपने खानदानों के लोगों को बड़े वजीर देते। आखिरकार हुआ ये कि एक मिस्र के लोग आए, क्योंकि बलवाई किस्म के, मैं बहुत वाकयात को छोड़ा, बलवाई अफवाह फैला दिए थे। अफवाहें बड़ी तेजी से फैलते, लोग पहले अफवाहों पर यकीन जल्दी कर लेते। अफवाह जब फैल गई तो एक मिस्र के वजीर की शिकायत देकर उस्मान गनी के पास आए कि भाई ये मामला है। उस्मान गनी कहा ठीक है, जब वो मिस्र का वजीर ये उसके अंदर खराबी है, एक काम करो, तुम किसको बनाओगे? सरकार उस्मान गनी पूछा तुम किसको बनाना चाहते हो? कहा हम फला को बनाना चाहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर को या अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को, अबू बकर के बेटे को हम वजीर बना। कहा कि ठीक है तुम वजीर बना लो, जाओ। मैं एक खत लिखा और कहा कि जाओ जाकर देखे साजिश कैसी है उस्मान गनी को शहीद करने। अब ये काफिला मदीना मुनव्वरा से निकला, मिस्र के गवर्नर के पेपर लेकर कि आप माजूल हो चुके, अब ये खलीफा, ये वजीर होंगे यहाँ के। इधर से निकला और अचानक जो है एक नौकर उसी काफिले के करीब से जा रहा है। देखिए अगर कोई साजिश होती है तो किसी के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो वो साजिश ऐसी करता है उस साजिश का पता उसको पता ना चले, है ना? किसी के खिलाफ कर रहा है। ये नौकर जो था ना, ये बलवाइयों का और ये बरवान का चढ़ा हुआ नौकर जो गुलाम, ये क्या करा, जानबूझकर जिस रास्ते से मदीना मुनव्वरा से ये मिस्र जा रहे थे उन्हीं के साथ ये भी घोड़ा लेकर ऊंट पर जा रहा था। जब इनके करीब गया, इन्होंने कहा यार इतने घने जंगल में ये बंदा कहाँ जा रहा है सफर में अकेला, दिख रहा भी मदीने के रहने वाला, चल इससे पूछना चाहिए। जब ये तमाम काफिले वाले इसके करीब है तो इनको देखकर ये भागने लगा। ये पूरा 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 ये शक दिलाया कि मैं तुम्हारे सामने से जा रहा हूँ, मुझे पकड़ो, तुम मेरे करीब आएंगे तो मैं भागूंगा, तुम मेरे को पकड़ने आओगे मैं फिर भागूंगा। पूरी प्लानिंग थी,
अगर माज़अल्लाह अगर कोई साजिश करता है तो दुश्मन को खबर होने नहीं देता। ये साजिश थी उस्मान गनी को कत्ल करने की कि वो शख्स जो है उन काफिर के करीब जानबूझकर आया, उनको देखकर जानबूझकर भागा। जब पकड़ने गए तो फिर भागा, पकड़े, पूछा कौन है, क्या है, जवाब नहीं दे रहा, यानी पूछ रहा, पूरा शक दे रहा है कि मुझसे पूछो मैं क्या हूं। जब सख्ती कर पूछा तो एक खत उसके पास से निकला। उस खत में था कि ये जो वजीर बन के आ रहा है, मिस्र के वजीर, तू इनको आते ही इनको कत्ल कर दे, तू ही वजीर है। अब इनको बड़ा गुस्सा आया, हमें वजीर कर दिया और इस नौकर के जरिए वापस पलट कर आए मदीना मुनव्वरा। उस्मान गनी के घर को घेर लिया, कहा कि क्या हुआ। उस्मान गनी पूछा क्या आपने ऐसा काम किया? आपने फरमाया ना, मैंने कोई गुलाम को नहीं भेजा, पहले मौला अली के पास गए, अली को खत बताया कि ये मामला है। उस्मान गनी ने खत लिखा है मिस्र के गवर्नर को, इनको आते ही कत्ल करो, तुम ही गवर्नर रहो। हजरत अली ने फरमाया उस्मान ये कर ही नहीं सकता। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया उस्मान से ये हो ही नहीं सकता, ये काम उस्मान कर ही नहीं सकता। लिहाजा उसके बाद भी ये लोग घेरे रहे। एक दिन नहीं 40 दिन तक उस्मान गनी ने फरमाया कि ठीक है मैंने खत तो लिखा नहीं, मरवान तुम कह रहे, मरवान लिखा तो सबूत दो, शरीय एतबार से दो गवाह होना ना, दो गवाही दे लाकर, दो जने गवाह दे कि हमने देखा, तो शरीय एतबार से आपने फरमाया कुछ शरीय एतबार से गवाह सबूत है का नहीं है, गवाह है का नहीं है, तो मैं मरवान को तुम्हारे हवाले क्यों करूं। बात जहां तक बढ़ गई कि बढ़ते बढ़वाइए ने क्योंकि शोर मचाया, घर को घेर लिया उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से और कहा उस्मान या तो खिलाफत छोड़ो। सरकार उस्मान गनी ने फरमाया ये काम पहले हुजूर ने मुझे बता दिया था। कहा उस्मान अन करीब अल्लाह, उस्मान गनी हदीस सुना रहे, हुजूर ने कहा था उस्मान अन करीब अल्लाह तुझे एक ऐसा जोड़ा पिलाएगा, उस जड़ को लोग खींचने की कोशिश करेंगे लेकिन उतारना नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। गैब के नबी ने उस्मान गनी को पहले कहा था वो जोड़ा तो उसे खींचने की कोशिश करेंगे। और वो हदीस भी याद रखे, सरकार ने क्या फरमाया फितरों के वक्त ये हक पर रहेगा। ये दो हदीस ध्यान में रखे, फितरों के वक्त ये हक पर रहेगा। दूसरा उस्मान वो जोड़ा उतारना नहीं, लोग जबरदस्ती करेंगे, इधर लोग मुतालबा करेंगे आप खिलाफत छोड़े, आपने कहा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे हदीस है। यहाँ तक के पानी बंद कर दिया गया। हसनैन करीमैन को मौला अली ने उस्मान गनी के घर के बाहर खड़ाया था कि कोई दुश्मन दरवाजे से अंदर दाखिल ना हो जाए। कहीं उस्मान गनी कौन ठहरे थे दरवाजे के बाहर? उस्मान गनी के घर के दरवाजे के बाहर इमाम हसन, इमाम कभी लड़ाई दिख रही है अहले बैत और सहाबा में, अली कहेंगे ये चलो अच्छा ही छुआ उस्मान को मार रहे हैं, मेरी जगह वो बैठ गया, लिहाजा मारने दो, ऐसा होना चाहिए था ना। लेकिन अली ने खुद कहा था हसनैन करीमैन को देखते रहो। जब उस्मान गनी को दुश्मनों ने ऊपर से जाकर घर में कूदकर शहीद किया, मौला अली को जब मालूम हुआ तो आपने अपने दोनों शहजादों को भेड़ी मारा कि तुम्हारे रहते हुए क्या हुआ। हसनैन करीमैन को मारा है। मौला कायनात जलाल में आकर कहा बाबा जन नीचे से कोई दुश्मन गया नहीं, पता चला वो ऊपर से गया। फिर 3 दिन तक इन बलवाइयों ने आपके जिस्म पाक को दफनाने नहीं दिया। रात के अंधेरे में आपके जनाजे को लेकर कुछ सहाबा, क्योंकि ज्यादातर सहाबा हज के लिए मदीने के बाहर थे और उस्मान गनी ने मदीने के अदब करते हुए चाहते तो वो चंद बलवाइयों को मसल कर रख देते थे। आप चाहते नहीं थे कि मदीने में खून खराबा हो, ये मदीने से मोहब्बत ही मदीने का अदब था। आपने रात 3 दिन के बाद रात के अंधेरे में जब आपको जनाजे को लेकर जाने लगे, अचानक घोड़ों की आवाज आई। आप तमाम साहबा से शायद बलवाई फिर आ गए, लेकिन पलट कर देखा तो वैद नखाब में कुछ लोग थे। उन्होंने कहा दफनाइए, हम वो है जिन्हें अल्लाह ने हमें भेजा है, फरिश्ते हैं। आपके जनाजे को दफनाने के लिए फरिश्ते तक आए और जन्नतुल बकी में आपका रोज़ा मुबारक है। 35 हिजरी 82 साल की उम्र में, 82 आपकी उम्र थी, 82 साल उम्र, 35 हिजरी 18 जिलहज, आज ही के दिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। जन्नतुल बकी में आज भी आपका मज़ार मुबारक जलवा फरमा है। अल्लाह उनके मज़ार पर करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए। उनके सदक़े वसीले से अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए, माँ बाप की बख्शिश फरमाए, रिश्तेदारों की बख्शिश फरमाए और हमारी खानखाए महबूब औलिया को या अल्लाह खानखाए महबूब औलिया को उस्मान
उस्मान गनी के सदक़े में मेरे मौला दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। खानकाह महबूब अलिया के तमाम मुरीदों को, मुतक़ीदों को या अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा, क़ब्र में भी कामयाबी अता फरमा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा। अल्लाह इनके तमाम मुश्किलों को आसान फरमा, इनके तमाम तकलीफों को दूर फरमा, दीन से इनको मोहब्बत अता फरमा, नेकियों से इनको मोहब्बत अता फरमा, शरीयत पर इनको इस्तिकामत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा, हमारा कलमा पढ़ने को कबूल फरमा। जितने बच्चियों ने पढ़ा है, जितने नौजवानों ने पढ़ा है, जितने बच्चों ने पढ़ा है मौला, ये तमाम कलमा पढ़ने का सवाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में तोहफतन पेश करते कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।